डियर स्टूडेंट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञान पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि इससे पहले मैं आपके लिए काफ़ी सारे लेक्चर डाल चुका हूं, जिसमें मैं रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैं मैग्निफिकेशन फार्मूला जो मिरर का है वो कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैं मिरर फार्मूला बता चुका हूं। और अब हम स्टार्ट कर रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख ली थी। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमने देखे थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपका स्नेल्स का लॉ आया था। स्नेल्स के लॉ में हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो लास्ट क्लास तक का ये हमारा रहा था और आज हम जो देखने वाले हैं, आज हम रिलेशन देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपके दो मीडियम के दिए हुए हो एयर की रेस्पेक्ट में, तो उन दोनों के बीच में आप आपस में किस तरह से रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं, कैसे आप उन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक संबंध बना सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बालकों को लिए मैं बता दूं कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, मैं आपके लिए बीच बीच में हिंदी की टर्म्स बोलता रहूँगा साथ के साथ बराबर। देखो जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, यानी किन्हीं दो माध्यमों के जो अपवर्तनांक है उनके बीच में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि किन्हीं दो मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए आपने देखा होगा आपके इस पर बेसिस एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएगा, ये पक्की बात है। और इस तरह का कोई रिलेशन होता है। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि यहाँ पर आपकी जो लाइट रे है वो मीडियम 1 से आ रही है, यहाँ पर आपकी लाइट रे है जो किसी एक मीडियम से आ रही है और आपके किसी मीडियम 2 में आपके वो क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो ये जो लाइट रे है जो यहाँ से इस वाले मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूँ मीडियम 2 का मीडियम 1 की रेस्पेक्ट में, तो वो आपको पता है कि मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है μ2 1। और जहाँ पर मेरे को पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये मैं पिछली क्लास में भी देखा था कि आपने देखा था कि अगर आपको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसकी रेस्पेक्ट में, फर्स्ट की रेस्पेक्ट में, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1, यानी पहले माध्यम में लाइट की क्या गति, स्पीड, और दूसरे माध्यम में भी आपकी क्या निकालेगा, वो गति निकालेगा, स्पीड आएगा। यहाँ पर भी आपका आएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी सेकंड मीडियम में। अब इससे आगे मैं आपको बताऊं तो अगर आपको ये जो वहां पर दे रखा है μ1, तो ये μ1 आपको दे रखा है पहले मीडियम का, आपका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है जो कि आपका एयर की रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको पता होगा अगर आपने इससे पहले का लेक्चर लिया है तो ये μ1 क्या है, ये μ1 आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि आपका मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी रेस्पेक्ट में, एयर की रेस्पेक्ट में। यहाँ पर जो आपका μ2 दिया हुआ है ये μ2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का किसकी रेस्पेक्ट में, एयर की रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों के अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से अगर इन दोनों को यूज करके मैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूँ फर्स्ट की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला बनता है μ2 अपॉन μ1। और इससे मेरा क्या था, इससे मेरा था v1 अपॉन v2। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल जब आता है तो आपको डायरेक्ट अगर आंसर लाना हो तो डायरेक्ट आंसर इस तरह से उस न्यूमेरिकल का आ जाता है। और ये जो पूरा एक रिलेशन है, ये जो पूरा एक संबंध है, इसको अब आप देखेंगे कि किस तरह से आता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसको डेराइव करते हैं पूरे को कि ये किस तरह से, इस तरह से हम मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से।
अब देखो, सबसे पहले मैं इस म्यू वन की बात करूं तो ये जो मीडियम वन का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका मीडियम वन का, माध्यम वन का जो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू वन, ये म्यू वन क्या होगा आपका, तो ये म्यू वन आपका किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। यानी अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in air, speed of light in air upon speed of light in medium वन। यानी आपको पता है कि जो लाइट की स्पीड होती है एयर में वो होती है c, और किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, सपोज इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है यहाँ पर, इस मीडियम में ये जो लाइट की स्पीड है, ये मैंने मान ली कि ये जो लाइट की स्पीड है यहाँ पे v1 है, और यहाँ पे मैंने लाइट की स्पीड मान ली सपोज v2 है, तो c अपॉन v1, यानी कि आपका जो म्यू1 की वैल्यू है ये आपकी ये हो जाएगी, और इसको मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर दूंगा। इसके बाद अगर मैं आपके सेकंड इसकी बात करूँ म्यू2 की, तो म्यू2 भी आपका एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से अगर आप म्यू2 को देखोगे कि जो म्यू2 है, तो म्यू2 आपका क्या है, म्यू2 भी आपका एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में गिवन है आपको, एयर के रेस्पेक्ट में ये गिवन है यहाँ पर। तो म्यू2 कोमा ए है, ये म्यू2 ए है, ए का मतलब यहाँ पर आपका एयर हो गया, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको हम नोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन speed of light in medium 2। स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपको पता है c होती है, और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होती है वो आपकी v2 होती है। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं, मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं, यानी इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, लाइट किस मीडियम में वेलोसिटी v है, ये बाकी तो आपके सामने डायग्राम है सही रिफ्रैक्टिव इसका, जहां पर अब देखो यहां से जब डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका म्यू1 अपॉन म्यू2, इक्वल में आपके क्या है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा म्यू1 अपॉन म्यू2, इक्वल में आपके यहाँ पर है c अपॉन v1, और यहाँ पर है आपका c अपॉन v2। तो यहाँ से आप देखोगे कि जब इसको आगे मैं फर्दर देखता हूँ तो ये इस तरह से हो जाता है मेरा, म्यू1 अपॉन म्यू2, ये हो जाएगा मेरा c अपॉन v1, और इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी v2 अपॉन c, जहाँ से मेरा c से c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू1 अपॉन म्यू2 डैश का जो वैल्यू आई है वो मेरे आ गई v2 अपॉन v1। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहूँ,
अब अगर मान लो मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड आउट करना चाहूँ सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सेकेंड मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में तो है ये रहा। मैं सेकेंड मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि लाइट रे कहाँ से आ रही है आपकी, फर्स्ट मीडियम से आ रही है। कौन से में आ रही है? सेकेंड में आ रही है। तो सेकेंड का निकालोगे किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। यानी मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, μ21 की वैल्यू निकालनी है। यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकेंड मीडियम का, यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकेंड मीडियम का, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे फर्दर, तो इसको सोल्व करके आप इस तरह से नोट कर सकते हो। इसको सोल्व करके आप ऐसे लिखोगे, क्या होता है ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन speed of light in medium second। आपको पता होगा कि फर्स्ट मीडियम में जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 है, सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है जो v2 है। और यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखो तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे दो, और जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है यहाँ से, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड सेकेंड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, क्या है कि आपका जो μ21 है, यहाँ से आप इस रिजल्ट पे पहुँच चुके हो, क्या इस रिजल्ट पे आ चुके हो आप कि आपका जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट की रेस्पेक्ट में, सेकेंड का फर्स्ट की रेस्पेक्ट में जो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, v1 अपॉन v2 की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो। अगर मैं उसको उल्टा करके लिखूंगा तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, ये μ2 अपॉन μ1। तो मैंने स्टार्टिंग में जो डेरिवेशन आपको बताया था उसको मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि आपके सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना हो और आपको मान लो वेलोसिटी नहीं गिवन हो, आपको दे दिया हो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रेस्पेक्ट में और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रेस्पेक्ट में, तो आप सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो फर्स्ट मीडियम की रेस्पेक्ट में। इस पर बेसिस हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, हाँ तो डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये टेबल बनाई है जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट तुम्हारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नोट करे हैं। इसमें भी मैं काफ़ी आपके जो स्टार है जो एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं कभी कभार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपके पूछ लेता है। तो मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, तो वो तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो इसने दिया हुआ है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.003, और ये आपको याद रखना है, ये आपको रिमेम्बर रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होता है 1.33, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर का कितना होता है 1.33। एल्कोहल का जो होता है वो होता है 1.36, एल्कोहल का कितना होता है 1.36। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, इसको भी माइंड में आप याद करके रखेंगे। बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपके होता है 1.50। कनाडा बाल्सम जो होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.53। कनाडा बाल्सम का कितना होता है 1.53, जिसको पोलराइजेशन में यूज करते हैं हम लाइट के। डायमंड आपके इम्पोर्टेंट है, डायमंड का आप याद रखेंगे।
और इसका भी आप याद रखेंगे। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है, रॉक साल्ट का होता है 1.54, रूबी का होता है 1.71। तो यहाँ से ये जो मैंने स्टार लगाए हैं ये तो आपको याद रखने ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो इनसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अब अपन ये न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर बोला हुआ है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ग्लास इज 3/2 देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पर जो 4/3 दिया हुआ है ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए उसने नहीं बोला है कि किसके रेस्पेक्ट में, आपके भी नहीं न्यूमेरिकल में बोलेगा नहीं वो इस बात को, लेकिन ये यहाँ पर अंडरस्टूड है कि अगर उसने बोला है कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, उसने एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, पर ये एब्सोल्यूट है। और ग्लास का दिया हुआ है कितना उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आपके जो म्यू वाटर है यह आपको कितना गिवन है, तो यह आपको गिवन है 4/3, और म्यू आपका जो ग्लास का है यह आपको गिवन है 3/2, और आपसे उसने पूछा है देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी आपको किसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, ग्लास का निकालना है, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो डायग्राम कुछ तरह से होगा, यह आपका इंटरफेस होगा, यहाँ से यह आपका इंटरफेस होगा, ठीक है। और आपके इस इंटरफेस पे जो लाइट रे है वो इस तरह से इंसिडेंट हो रही होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका ये वाला हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर टू आपकी सरफेस, ये आपका नॉर्मल हो गया, एन एंड एस। यहाँ से ये जो लाइट रे है ये जाना तो इस तरह से चाहिए था सीधा, बट ये क्या हो रही है, इंटरफेस पे अपने मीडियम को चेंज कर रही है। तो सपोज ये यहाँ पर जो ऊपर आपका मीडियम है, अब देखो आपको कैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है, आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। किसका फाइंड करना है आपको, ग्लास का फाइंड करना है। तो मतलब आपका जो सेकंड मीडियम है, ये सेकंड मीडियम आपका ग्लास है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू जी गिवन है, और जहां से लाइट रे आपकी आ रही है जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकाला गया है वो है वाटर, यानी ऊपर जो आपका गिवन है यहाँ पे फर्स्ट मीडियम, ये आपका यहाँ पे वाटर है, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू आपको गिवन भी है, कितनी है ये 4/3। यहाँ पे आपको ग्लास का भी दिया हुआ है, म्यू ग्लास कितना दिया हुआ है 3/2, लेकिन उसने यहाँ पे पूछा है किसका, यहाँ पे उसने पूछा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, मतलब ये बात पूछी है उसने। और हमने वैसे अगर मैं फॉर्मूला अगर अप्लाई करूँगा तो फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि μ21 अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, μ2/μ1 हो जाएगा, यानी इसका उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी v1/v2 भी इसको बोलते हैं। ये वाला हम अभी भी इसके जस्ट पहले निकाला है, तो अगर मैं ये लगाऊंगा तो मैं सीधा आंसर निकाल लूँगा, तुम्हारे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। μ21 के लिए मुझे क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, जो भी है। लेकिन
अगर आपके बड़ा न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का आता है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से तो कर नहीं सकते। आपको डेरिवेशन भले ही पता हो, ये भले ही पता हो, इससे नहीं होगा। तो फिर आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा। तो वो देख लो, उसी को करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ से ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर ये आपको पता है तो। बट आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ म्यू वाटर का है किसकी रेस्पेक्ट में, एयर की रेस्पेक्ट में। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सेम टू सेम मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ इसी चीज़ को, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, म्यू जी है ये, अपॉन इसको भी मैं लिख सकता हूँ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इन ग्लास। यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, ग्लास आ जाएगा। आपका जो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि म्यू डब्ल्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगी। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है वो आपकी सी होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो यहाँ पे वाटर पे जो आपकी लाइट की स्पीड उसको मैंने वी डब्ल्यू ले लिया। और यहाँ से जो लाइट आपकी ऐसे जाएगी यहाँ से इस तरह से आगे, यहाँ पे मैंने उसकी जो लाइट की वेलोसिटी है ग्लास में उसको मैंने वी जी से ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सी अपॉन वी, यहाँ पर जो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा सी अपॉन वी डब्ल्यू। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है सी, और ये हो जाएगा वी जी। अब देखो यहाँ से आपको क्या चाहिए, तो यहाँ से आपको चाहिए वाटर वी जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या है आपकी वी डब्ल्यू, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है आपकी वी जी। तो वी डब्ल्यू अपॉन वी जी मुझे कैसे भी करके लेके आना है। तो मैं यहाँ से कैसे ला सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जब मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दूँ, अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यानी म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कर दूँ, मैं क्या कर दूँ, मैं म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कर दूँ। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, क्या करना है मुझे, यहाँ से मुझे करना है म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू करना है। म्यू जी क्या है, सी अपॉन वी जी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन सी अपॉन वी डब्ल्यू। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ से मैं म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू को नोट कर सकता हूँ क्या, सी अपॉन वी जी मल्टीप्लाई वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, डब्ल्यू अपॉन सी। यहाँ से आप देखोगे सी से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे तो आ जाएगा आपका म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आ जाएगी आपकी वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। और वी डब्ल्यू अपॉन वी जी तो आपको चाहिए ही सही, क्योंकि आपका म्यू जी डब्ल्यू है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, वो वी वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ही है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो यहाँ से हमें पता लग गया। और ये किसके बराबर है आपका, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, यह आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी रेस्पेक्ट में, वाटर की में। ये हमसे पूछा भी गया है। तो बस कुछ करना ही नहीं है मुझे। अब यहाँ से म्यू जी कितना गिवन है, म्यू जी आपका है 3/2, और म्यू डब्ल्यू कितना है आपका 4/3। तो यहाँ से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकालूंगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू जो एयर है वो मुझे यहाँ पे गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 3/2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 4/3। इसको जब आप सोल्व करोगे यहाँ से तो 3/2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4/3 से, 3/4 से, 3/4 से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9/4। यहाँ से आपका आ जाएगा 9/4। और इसको जब आप यहाँ पे फर्दर सोल्व करोगे
तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप इसको फर्दर डिवाइड कर लो। तो जब डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 4 टू जा 8.19 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर से 4 टू जा 8 हो जाएगा और 2.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.25 आ जाएगा, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्या, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछा है उसने क्वेश्चन में कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर।